ईरान और इजरायल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो शांत होती हुई नहीं दिख रही। पिछले दिनों ईरान ने इजरायल पर हमला किया था, जिस पर काउंटर अटैक इजरायल की तरफ से किया गया है और इन सब के बीच में इजरायल की हमले के बाद ईरान ने किया है बड़ा दावा। दरअसल ये कहा जा रहा था कि इजरायल के हमले में ईरान का जो परमाणु केंद्र है उसके पास बॉम्ब गिरा है, लेकिन अब ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उनके परमाणु केंद्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। कई इजरायली ड्रोन हमने मार गिराए हैं, ये ईरान इस अटैक के बाद दावा कर रहा है। इस्फहान परमाणु सेंटर पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस हमले के बाद ये दावा ईरान की ओर से किया गया है। साथ ही साथ ईरान ये दावा कर रहा है कि हवा में ही इजरायली ड्रोन हमने नष्ट कर दिए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने से धमाके की आवाज सिर्फ सुनाई दी है। और आपको याद होगा, ईरान ने जब इजरायल पर हमला किया था 300 मिसाइल और ड्रोन से, उस वक्त भी इजरायल ने इसी तरीके से डिफेंड किया था खुद को, अपने देश को। और जब इस तरीके से ईरान के हमले को नाकाम कर दिया गया तो इजरायल ने भी इसी तरीके का दावा किया था और ये कहा था जो ज्यादातर मिसाइल थी, ड्रोन से जो हमला किया गया था उसे लगभग पूरी तरह से रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया बीच में ही, और इजरायल को कोई खासा नुकसान हुआ नहीं है। उसके बाद ईरान ने कहा था कि अगर इजरायल की तरफ से काउंटर अटैक नहीं होता है तो हम भी दोबारा हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस हमले का जवाब दिया जाएगा, जो कि हुआ भी है। हालांकि ये भी देखने को मिला था रचना कि अमेरिका मध्यस्थता एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने ईरान को भी कहा था चुप बैठो, इजराइल को भी कहा था, लेकिन हमने पहले भी इस बात को लेकर कहा था, क्योंकि एक आशंका बीच में ये थी कि क्या ये जो लड़ाई है ईरान और इजराइल के बीच की, क्या ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। उस वक्त भी इस तरह की चर्चा चल रही थी कि इजराइल मानेगा नहीं, क्योंकि इजराइल के ऊपर जब भी इस तरह के अटैक हुए हैं इजराइल ने उसको रिवर्ट जरूर किया और एग्जैक्टली हुआ यही। इजराइल की ओर से रिवर्ट किया गया, ईरान पर अटैक किया गया, 7 ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए। और खास बात यह कि इस्फहान, जहां पर ईरान का परमाणु रिएक्टर है, परमाणु केंद्र है, उसके पास भी बॉम्ब गिरा। लेकिन अब ईरान की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान कम से कम उनके परमाणु संयंत्र को नहीं हुआ है। और खबर कुछ इस तरह की थी कि इजरायल अगर टारगेट करेगा तो परमाणु संयंत्र के आसपास वो हमला कर सकता है। इजरायल ने ईरान के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद काउंटर अटैक किया है। इजरायल ने ईरान के कई बड़े शहरों में, करीब 7 ऐसे शहर हैं जहां मिसाइल दागी है। लेकिन इस हमले का मुख्य केंद्र ईरानी शहर इस्फहान रहा है। इस शहर के न्यूक्लियर प्लांट और एयरपोर्ट को निशाना बनाकर इजरायल की ओर से हमला किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजरायल ने बदले के लिए इस शहर को आखिर क्यों चुना? इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना क्या? ये रिपोर्ट देखिए। इजरायल का बदला, ईरान दहला। इजरायल का पलटवार, आगे भीषण रक्तपात। अब की बार इजरायली सेना का बारूदी प्रहार। अब ईरान में तबाही की बारी, महायुद्ध की तैयारी। ईरान इजराइल युद्ध, क्या वर्ल्ड वॉर तय है? मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग भड़क उठी है। ईरान और इजराइल में जंग की मुनादी बज चुकी है। वार और पलटवार का दौर जारी है। हमला और बारूदी बदला, दोनों मुल्कों में तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को खौफ में ला दिया है। इजराइल के हमले से ईरान बौखलाया हुआ है। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क से जिस चिंगारी को हवा दी, वो 13 अप्रैल आते आते ईरान के हमले से शोलों में तब्दील हो गई। अब 19 अप्रैल की आधी रात को जब पूरा मध्य एशिया सो रहा था, तब तिलमिलाए इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। इजराइल ने हमला ईरान के प्रमुख शहरों में से एक इस्फहान पर किया। इस्फहान ईरानी सेना का न सिर्फ एक प्रमुख एयरबेस है, बल्कि ईरान का सबसे बड़ा परमाणु प्रोग्राम भी इसी जगह से चलता है। इन धमाकों के बाद कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर 3 मिसाइलों के हमले के बाद चौकन्ना ईरान फौरन एक्टिव मोड में आ गया। इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अपने सभी सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। हमले के बाद ईरान ने तेहरान, इस्फहान और शिराज से आ रही सभी फ्लाइट्स को रोक दिया है। 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। अब ईरान भी गुस्से से लाल दिखाई दे रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई को ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया में नजीर बन जाएगी। इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इतिहास बन जाएगा। साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि परमाणु केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस्फहान परमाणु सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है।
आइए अब आपको बताते हैं कि जंग की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तारीख 1 अप्रैल, इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में किया अटैक। ईरान के दूतावास में इजराइल ने किया हमला। हमले में ईरानी जनरल समेत 13 ईरानी की मौत। तारीख 13 अप्रैल, देर रात ईरान ने इजराइल पर किया पलटवार। 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। तारीख 19 अप्रैल, इजराइल ने ईरान पर फिर हमला किया। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के 9 ठिकानों पर इजरायली हमले हुए। इजराइल और ईरान की जंग को पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। दुनिया के कई मुल्क पहले ही युद्ध की आग में झुलस रहे हैं और ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध आगे बढ़ा तो तबाही का नया मोर्चा खुल जाएगा। वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों ही मुल्कों को लेकर हो रही खेमेबाजी एक बड़ा खतरा दिखा रही है। ईरान और इजराइल को लेकर लामबंदी तेज हो चुकी है और किसी भी मुल्क ने दखल देने की कोशिश की तो तीसरा विश्व युद्ध तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इजराइल के इस हमले ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, जो सवाल 2-3 दिन पहले हम उठा रहे थे कि क्या ईरान और इजराइल की लड़ाई क्या परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है? क्या ये अटैक जो इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया है, इस्फहान शहर को निशाना बनाया है, क्या ये सोच समझकर निशाना बनाया है क्योंकि वहाँ पर ईरान का परमाणु रिएक्टर है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या लग रहा है इस लड़ाई को लेकर? ईरान और इजराइल की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल रिएक्ट जरूर करेगा। इजराइल ने रिएक्ट भी किया, 7 जगह बम भी बरसाए और इस्फहान, जहां पर कि ईरान का परमाणु केंद्र है, उसके पास भी बम गिराया है। हालांकि ऐसा नुकसान कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्या आपको ये परमाणु युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये लड़ाई, ये जंग? थैंक यू वेरी मच। आपने रोहित, आपने हमें इसमें बुलाया। नहीं, परमाणु अटैक और लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा। दोनों कंट्रीज को पता है परमाणु युद्ध क्या होता है। ये सारा का सारा बेसिकली मैं आपको बता दूं, ना इजराइल ईरान से लड़ना चाहता था, ना ईरान डायरेक्टली इजराइल से लड़ना चाहता है बेसिकली। और ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ये सारी कार्रवाई करा रहा है और इजराइल इसको देख रहा था। पर जब इजराइल ने जो अटैक किया और उनके काउंसलर के, उनके एम्बेसी पे अटैक हुआ ईरान ने जब किया, तो मामला यहां तक पहुंच गया कि इस इस्फहान के ऊपर जो अटैक हुआ है, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट जरूर है, वहां पे बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है और एक आर्मामेंट रिसर्च सेंटर है जिसका जो वो भी है वहां पर, और अटैक वहां पे हुआ है। ये आप बात मान के चलिए, लड़ाई बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। पर हम जो पहले मान के चलते थे कि ये एक किस्म से रिलीजियस ओवरटोन्स की बात आएगी, वहां अब ये ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो बेसिक रीजन और लड़ाई जो होती है, जर और जमीन, बात वहीं पे आ रही है। सब कंट्रीज अब अपना फायदा देख रही हैं। जॉर्डन देखिए, वो जॉर्डन यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके और अमेरिका के साथ मिलके, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलके किस तरीके से उन्होंने सारी ईरान की ड्रोन्स का और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। उनकी जितनी इंटरसेप्शन हुई थी, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 30 क्रूज मिसाइल, 180 शाहीन ड्रोन, 120 इमाड IRBM, इन सबको ये 80 ड्रोन्स, 6 मिसाइल्स और 26 मिसाइल्स और जो इजराइल ने, उनके आयरन डोम ने इंटरसेप्ट की है। कहने का मतलब है सारी कंट्रीज मिलके इजराइल की मदद जरूर कर रही हैं और ईरान को पता चल गया है। अभी भी ईरान नहीं चाहता कि मेरी इजराइल के साथ आगे लड़ाई बढ़े, बल्कि दोनों कंट्रीज सोच रही हैं कि कोई मीडिएटर आए और हमारी जो टेंशन है उसको दूर करे। ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि लड़ाई इसके हित में नहीं होगी,
क्योंकि अगर जब बात ज्यादा चली जाती है बात फिर उसको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम और हम सबको ये होगी, इकोनॉमिक कंडीशन जो डिटेरियोरेट होगी वो सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक ही कंट्री है जो इंडिया, जो ईरान और इजराइल दोनों के क्लोज है, उसकी नजर सब पे है कि उसका क्या स्टैंड होता है, वो किस तरीके से बात करता है। आपने न्यूक्लियर कहा वॉर कि इस नहीं युद्ध होगी में और ना ही आपने कहा थर्ड इस वर्ल्ड युद्ध वॉर में होगी। ईरान जानता है कि वो नुकसान उसका हो सकता है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि दोनों ही अपने अपने देश की ताकत को साबित करना चाहते हैं और अपनी ताकत दिखाने की होड़ में कोई पीछे हटने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वीएन झा सर, जब जब युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे पहले इसी तरीके के हवाई हमले होते हैं, फिर रूस यूक्रेन को आप देख लीजिए, या फिर इजराइल ने जिस तरीके से हमस पर धावा बोला, पहले हवाई हमले ही होते हैं, रॉकेट मिसाइल दागे जाते हैं, ड्रोन से हमला होता है या फिर वायुसेना का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर जाकर जमीन पर युद्ध होता है और वो सबसे ज्यादा भयावह होता है जब आमने सामने की लड़ाई हो। यहाँ ईरान और इजराइल में इस तरह की नौबत क्या आ सकती है आने वाले वक्त में? अगर दोनों ही देश नहीं चाहते युद्ध तो ये युद्ध रुकेगा कैसे? रचना, ये जो ईरान और इसराइल के बीच में शुरू हुआ है, पहले दिन हमने और सारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया था कि ज़मीनी युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स की ज़मीनें जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलती, जहाँ पे कि उनकी सेना एक साथ आके टकरा जाए। किसी दूसरे तीसरे मुल्क को क्रॉस करके सेना दूसरे के स्थान पे जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी नुकसान की संभावना होती है। बच गए दो वॉरफेयर, एक है एयर वॉरफेयर जो कि इसराइल ने जो किया, इसराइल के ऊपर जो किया गया था लास्ट संडे को, और आज भी जो रिटेलिएशन उसका हुआ है, और दूसरा है कि समुद्र के सहारे, जल मार्ग के सहारे अटैक हो सकता है या एनकाउंटर हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी जल का भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ एडन है वहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के शिप्स हैं। रेड सागर लगभग जो यूएसए और इसराइल के जो पोत हैं, युद्ध पोत, ये वहाँ पे गश्त लगा रहे हैं। तो वहाँ पे अभी फिलहाल कोई एनकाउंटर होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वही सच्चाई अभी के दिन में है कि हवाई मार्ग से या एरोस्पेस अगर उसको कह लें, तो इसके मार्ग से जो जिस तरह की अटैक होने वाली हैं वही चीज़ हम देख रहे हैं। और लोग अभी इतने लोग अभी पूछ रहे हैं कि इस्फहान ही क्यों? देखिए, इस्फहान एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और ये जो अटैक हुआ है ये न्यूक्लियर एसिड पे अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ये उसके आसपास ही है। इसराइल ने ये जताने की कोशिश की है ईरान को कि तुम हमारे निशाने पे हो, तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटी मेरे निशाने पे है। एक और चीज हुआ होगा, हमने देखा एरियल सीन देखा हुआ इस अटैक की, जिसमें इसके कुछ ड्रोन मारे गए हैं। हमने ये भी देखा हुआ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जाके वहाँ के रेडार सेंटर जहाँ पे एक्सपेक्टेड है वहाँ पे जाके गिरा है। तो ईरान को नुकसान हुआ है, वहाँ के जो रेडार सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का रेडार सिस्टम हो या एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार सिस्टम हो, उसके ऊपर में अटैक हुआ है। और इसके चलते ईरान को कितना नुकसान हुआ ये हम नहीं जानते हैं। वो उसके तिलमिलाहट से पता चलेगा कि वो कितना तिलमिला रहा है। अगर वो तिलमिलाहट है तो मतलब सब्सटैंशियल नुकसान हुआ है। लेकिन एक और बात अभी है कि जितने ड्रोन्स भेजे थे इसराइल ने, इसके दो पर्पस थे। एक तो वहाँ पे जाके सुसाइड ड्रोन्स हैं, वहाँ जाके गिरे, और दूसरा जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो अपग्रेडेशन हुआ, आपको याद होगा कि 2000 के अर्ली डेज में और 2007 में जिस तरह के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ था, वो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कि वहाँ पे और कितने फैसिलिटीज आए हुए हैं, ये ड्रोन गया हुआ है, लाइव पिक्चर वहाँ से भेजा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा चीज इंटेलिजेंस इनपुट इसराइल को मिला होगा कि कहाँ पे अटैक करना है। अगर बम के फैसिलिटी पे, अगर न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना हुआ तो कहाँ पे अटैक करना होगा, ये भी इंटेल इसराइल को जरूर मिल गया होगा। हालांकि इसराइल का जो एलाय है अमेरिका, उसके पास में सारे अपडेटेड जो साइट्स हैं, उसके जो इनपुट्स हैं, कहाँ पे कौन कौन सा लैब उनका जो है वो है, तो वो सारी चीजें हैं जो कि उनको मिल सकती हैं। लेकिन अपने ड्रोन से जो पिक्चर उनको मिला होगा आज के दिन में, वो उनके बहुत सहायता करेगी। ठीक है सर, आप
मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में भारत की जबरदस्त उड़ान का भी जिक्र किया। साथ ही विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा कि विपक्ष ने कभी भी हमारे रक्षा क्षेत्र को मजबूत नहीं होने दिया। उन्होंने कहा डिफेंस निर्यात में भारत की जबरदस्त उड़ान देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि देश हर तरीके से सक्षम है। भारत ने भेजी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, डिफेंस निर्यात में भारत की जबरदस्त उड़ान और ये बड़ी कामयाबी। फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेज दी है। C-17 विमान से फिलीपींस भेजी गई है ये खेप। भारत ने ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को भेजी है और जिस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे दमोह की रैली में, उस बात से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। जो ये खेप अभी फिलीपींस भेजी गई है, रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरीके से मजबूत हुआ है और कैसे आत्मनिर्भर हुआ है, उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। और उसका एग्जाम्पल देखिए इस ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सामने आया है, जिसमें हम बता रहे हैं कि डिफेंस निर्यात में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और रक्षा क्षेत्र में कामयाबी है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भारत की तरफ से भेजी गई है। C-17 ग्लोबमास्टर विमान है जिसके जरिए यह खेप फिलीपींस भेजी गई है। भारत की ताकत, भारत की उपलब्धि बताती हुई ये बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि मध्य प्रदेश में अभी बोल रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दुनिया के बाकी जो देश हैं वो कमजोर हो रहे हैं और अपनी अपनी जो व्यवस्था है उससे परेशान भी है, लेकिन भारत लगातार मजबूती से अपना कद बढ़ा रहा है। देश में आज ऐसी सरकार है जो न झुकती है और न डरती है और रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली है ये बड़ी कामयाबी। फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेजी है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी हैं और कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी जी भी हैं। उनसे एक रिएक्शन अभी इस पर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस ईरान वर्सेस इजराइल पर चलेंगे। तेजेंद्र त्यागी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी जिक्र कर रहे थे दमोह की रैली में इसी बात का कि कैसे रक्षा क्षेत्र मजबूत हुआ है भारत का, और उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस भेजी गई है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको भारत के रक्षा क्षेत्र की कामयाबी के रूप में? देखिए, ब्रह्मोस भेजी गई है फिलीपींस को, ये तो स्टार्ट पॉइंट है। कोई पत्थर एक चोट में नहीं टूटता, पर इतिहास उसे याद रखता है जिसने चोट मारी थी। तो वो देश जो एक आइटम भी डिफेंस का अपने यहाँ नहीं बनाता था, बाहर से लेता था, आज उसने सुपरसोनिक ये मिसाइल ब्रह्मोस फिलीपींस को भेजी। और फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, बहुत सारी कंट्रीज इसे लेने को तैयार है। और तेजस में तो कमाल की बात यह है कि इवन अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन तेजस, क्योंकि टैक्टिकल लेवल के ऊपर। और अब इस नए इंजन के बन जाने के बाद जो इंडिया और अमेरिका दोनों बना रही है, और जब वो उसमें फिट हो जाएगा तो तेजस मार्क 2 का कोई दुनिया में समानांतर ही नहीं होगा। और इतना ही नहीं, और है आकाश मिसाइल से हमारे यहाँ डेली इस पे लगे हुए हैं। अब तो चाहे स्पेस हो या डिफेंस का काम हो या डिफेंस प्रोडक्शन हो, हर जगह। क्या कभी सुना था कि उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे? ये बने हैं, बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसे ही सिपाही का भी मनोबल बराबर बढ़ता जा रहा है। उन्हें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली है ऐसी नहीं थी। एक तो जमाना था कि जब कश्मीर के अंदर हम किसी आतंकी को जो किसी घर में छुप जाता था पकड़ने जाते थे तो बोलते थे हाउ सर्च वारंट लाइए, जब तक वारंट लाते थे वहां से निकल जाता था। फिर हमने कहा अच्छा कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत दे दो। नहीं साहब, ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा। कुल मिला के बात ये है कि हाथ पीछे बांध के कहा गया लड़ने के लिए। आज कम से कम एक स्वतंत्रता मिली कि आप ईमानदारी से लड़ रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। वो आतंकवाद जिसकी वजह से कश्मीर को एक किस्म से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था, आज वहाँ एवरी डे यू फाइंड ए न्यू चेंज। वो पिक्चर हॉल जो हमेशा से बंद पड़े थे आज वहाँ खुल गए हैं, पुलिस बढ़ रहा है, तो चीजें हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए पीएम मोदी राजनीतिक मंच से भी कहते हैं, अभी कह रहे हैं दुनिया में तो उथल पुथल मची हुई है, कई देशों की हालत खराब है, लेकिन भारत देखिए किस तरीके से हर कदम आगे बढ़ा रहा है कामयाबी की तरफ। इस बीच चूंकि ईरान इजराइल पर हम बात कर रहे थे, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। हमले के बाद में ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये अहम बैठक है, आगे की स्ट्रैटेजी पर बात होगी।
और इसमें खास बात यह है कि इजराइल से बदला लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है ईरान ने और किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो जिस जंग की हम बात कर रहे हैं वो रुकती हुई थमती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ईरान ने आरोप लगाया कि सीरिया में उनके जो दूतावास है उस पर इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल ने अभी इस पर रिवर्ट किया है और अब ईरान इजराइल पर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि यह ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, यानी कि इजराइल पर अब कैसे किस तरीके से हमला करना है इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ईरान की हुई है और इस बैठक में इजराइल से बदला लेने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है, ये जंग अब बढ़ेगी। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी आपके पास आ रहा हूं। जो हम बात कर रहे थे प्रफुल्ल जी, ये तो जंग बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब पहले इजराइल ने किया, फिर ईरान ने किया, फिर इजराइल ने किया, अब ईरान फिर तैयारी कर रहा है और इस बार और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। पर आपको एक छोटी सी मैं बात ये बताने को चाहता हूं, एरियल बॉम्बिंग से सिर्फ कभी किसी कंट्री की हार नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, वियतनाम का एग्जाम्पल देख लीजिए, जब तक आर्मी आगे नहीं बढ़ के आती कंट्री हारती नहीं है। अगर आपने उनका एरिया नहीं ऑक्यूपाई किया, उनका हेडक्वार्टर तोड़ दिया, उनके अच्छा सर दी। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, मैं एक चीज और ऐड कर दूं उसमें, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमने देखा है कि हिजबुल्लाह ये कहता है कि और किसी से बैर नहीं, लेकिन इजराइल तेरी खैर नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इस ब्लूप्रिंट में ये जो प्लानिंग ईरान की तरफ से हो रही है, इसमें कहीं हिजबुल्लाह को भी फिट कर सकता है ईरान? तो फिर तो जमीन वाली लड़ाई हो सकती है, फिर तो हिजबुल्लाह इस तरह से अटैक करेगा। वैसे एग्जॉस्टेड है अभी इजराइल, क्योंकि जो गाजा में हुआ उसके बाद। यही मैं बता रहा हूं, इजराइल जो है, जो ईरान है, वो रिलीजियस फर्वर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तभी वो इजिप्ट और सीरिया के थ्रू आ सकता है। अगर उसने अपनी आर्मी को एडवांस करना है तो उसको इजिप्ट और इराक और सीरिया के थ्रू आना पड़ेगा। किस तरीके से आएगा? क्योंकि वहां पे अमेरिकन बेसेस बैठे हैं, इराक में भी है और सीरिया के अंदर भी उनका टोटल कंट्रोल है। इस समय ईरान को बहुत प्रॉब्लम आएगी। टोटल एरियल बॉम्बिंग से उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी जितनी मिसाइल है सारी इंटरसेप्ट होगी, मैंने पहले आपको बताया, वो कर ही नहीं सकता। हाँ, वो और मिसाइल की तादाद बढ़ाएगा और जब ज्यादा जो कंसंट्रेटेड सैचुरेशन अटैक करेगा, ताकि एयर डिफेंस उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेटेड हो जाए। पर वो होंगे नहीं। 5-5 कंट्री, 6-6 कंट्री मिलके इजराइल को की मदद कर रही हैं। अब बात है चाइना और रशिया का क्या गेम है। चाइना बड़ी ध्यान से देख रहा है और चाइना ने इस बात के ऊपर आपत्ति उठाई है कि क्यों अमेरिका बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर इस तरीके से करा तो चाइना भी आगे आएगा और अपनी जो नीति होगी उसकी, अभी हम ये नहीं बोल सकते वो क्या करेगा। और सो विल रशिया विल कम। अगर इन्होंने फ्रांस ने और अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने और अपना वहां पे योगदान देना शुरू किया इजराइल की तरफ, तब वो चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि इस सब गेम सब क्या नुकसान हो रहा है, वो अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते, ना ही अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को खोना चाहते हैं। इसका एक और फायदा है जो होगा वो ये है, चाइना को वो साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उसको अपसेट कर दिया है, जो फिलीपींस को दी थी, वो उसके से ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है। उसने 3 फिलीपींस के शिप्स को डुबो चुका है। तो ये बात वहां पे भी चलेगी, बात फैलेगी, भड़केगी। पर इधर जो है ईरान की जो हालत है वो इस तरीके से बख्शी सर, आपने कहा कि इजराइल और ईरान में अगर तुलना करें तो ईरान हल्का और इजराइल भारी पड़ता हुआ नजर आता है। साथ ही आपने कहा कि कोई भी कंट्री युद्ध तब तक नहीं हारती जब तक कि ग्राउंड पर जाकर सेना आमने सामने ना हो। लेकिन सच ये भी है कि जब तक ये एयर स्ट्राइक होती रहेगी, हवाई हमले होते रहेंगे, तबाही दोनों ही देशों में दिखाई देगी। और अब ईरान पहले से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ इजराइल पर फिर से काउंटर अटैक की कोशिश में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर बड़े जवाबी हमले की तैयारी में अब ईरान है। इजरायली परमाणु सेंटर पर हमला कर सकता है ईरान, इस तरह का अपडेट है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल के परमाणु सेंटर को निशाना बनाएगा। इस हमले की धमकी इजराइल को ईरान की तरफ से दी गई है। जिस तरीके से धमकी दी गई है, वीएन शाह सर, ईरान पहले भी कह चुका था
कि जिस तरीके से इजराइल काउंटर अटैक की अगर तैयारी करता है और अगर काउंटर अटैक होता है तो फिर वो जवाबी हमला करेगा। अब क्या समझें, इजराइल की तरफ से जब काउंटर अटैक हो गया है तो ईरान वही कई गुना ज्यादा ताकत के साथ वापसी करेगा और बर्बादी पहले से कहीं ज्यादा होगी। बर्बादी कितनी होगी इसके लिए बहुत सारी आशंकाएं हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा है कि एरियल अटैक से, और प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि सिर्फ एरियल अटैक से आप किसी के ऊपर में जीत नहीं हासिल कर पाते हैं। हाँ, आप उनको थोड़ा सा जख्म इधर उधर दे सकते हैं, लेकिन आप जीत नहीं हासिल कर सकते हैं। और वही वास्तविकता ईरान और इस्राइल के बीच में भी है। यहाँ पे इस्राइल को एक और बड़ा एडवांटेज है कि इस्राइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी पुख्ता है, और इसके लिए इसको असिस्ट करने के लिए, जैसे अभी पिछली बार आपने देखा कि जॉर्डन है, सऊदी भी उसमें है, इसके साथ में और भी बहुत सारे जो एजेंसीज हैं, खास करके अमेरिका, वो यूके, उनके फोर्सेस, ये सब आसपास में उस एरिया में हैं, जो कि अगर अगर ये एयर अटैक हुआ तो उसमें असिस्ट करने के लिए हैं। और उसमें तो ये जो ड्रोन की जो चाल है, ये तो बिल्कुल वो सुसाइडल होती है। मतलब अगर ईरान के धरती से चले इस्राइल की तरफ में, तो कोई सवाल नहीं उठता कि उसको रास्ते में क्यों नहीं मार दिया जाए। मोस्टली सारे के सारे जो ड्रोन हैं उसको तबाह कर दिया जाएगा, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि ज़्यादातर जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो भी तबाह कर दी जाएंगे। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा है जो कि हो सकता है कि वो जो स्पेस से जब वो वापस आए पैराबोला में, तो वो कहीं न कहीं आके गिर जाए। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करने की सोचेगा, तो मैंने जैसे बताया था कि अभी फिलहाल ईरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, तो उसके ऊपर में अटैक करना भी वही बदले वाली बात होगी। इस्राइल के पास में कम से कम तो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, लेकिन ईरान अभी उसी फेर में है कि वो अपना जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर जो वॉरहेड है, उसको असेंबल कर ले। उसको मुश्किल हो रही है। रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान से उसको हेल्प मिल रही है, लेकिन कितनी इसमें वास्तविकता है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आज के दिन में फिलहाल ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड, ऑपरेशनल वॉरहेड नहीं है, काफी नजदीक। ठीक है झा सर, एक मिनट रोकना चाह रहा हूं आपको। इस वक्त लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, और इस एडवाइजरी में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को कहा है कि जो भी लोग हमारे इस वक्त इजराइल में हैं वो इजराइल छोड़ दें। यानी कि जो ईरान की धमकी है, ईरान की चेतावनी है कि हम इजराइल को फिर निशाना बनाएंगे, अटैक करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप फौरन इजराइल छोड़ दें और वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। एक अटैक इजराइल पर हो चुका है और दूसरे अटैक की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है कि हम फिर से अटैक करेंगे इजराइल पर। इसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने नागरिकों के लिए। कर्नल तेजेंद्र त्यागी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो धमकी ईरान ने अब दी है कि हम अटैक करेंगे, ठीक है, वो अटैक करेगा। ईरान ने पहले भी मिसाइल अटैक किए हैं, अब भी मिसाइल अटैक करेगा। लेकिन ये कि हाँ, हम परमाणु जो संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इजराइल का, उसको बनाकर, उसको निशाना बनाकर हम अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर, क्या इस स्थिति में ईरान है, और या सिर्फ ये धमकी दे रहा है? देखिए, ईरान ने ये कहा था कि अगर इजराइल छोटा भी हमला करेगा तो हम बड़ा जवाब देंगे। ईरान ने ये भी कहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो हम 13 दिन का टाइम नहीं लेंगे, हम जब वो अटैक कर रहा होगा उसी के साथ हम काउंटर अटैक करेंगे। ये दोनों बातें तो झूठ साबित हो गई। सर, ये ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है कि इस वक्त युद्ध खत्म भी हो सकता है और युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। खत्म होने के लिए मैं पहला एक दो आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। अमेरिका ने ईरान के पास कुछ ना कुछ इन शब्दों के ऊपर बात कही कि वो इजराइल को एक सिंबॉलिक अटैक करने दे और ईरान उसे एब्जॉर्ब कर ले। हालांकि दिखावे के लिए ईरान ने मना कर दिया, लेकिन क्या नहीं लगता कि अब जो इजराइल ने अटैक किया वो फुल फ्लेज अटैक नहीं था, वो एक सिंबॉलिक अटैक था। इजराइल अटैक तो कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर। त्यागी सर, आप रहिए,
जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें खतरा दोनों देशों पर मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है और बड़ी आशंका भी है। इजरायल को ईरानी हमले की आशंका तो है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। जो खबर है, सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हैं और इजरायल इस बारे में जानकारी रखता है। हमले के बाद ईरान का बड़ा कदम और अगला कदम जो इस तरीके से सामने आ रहा है, यानी कि ईरान को भी डर है कि इस धमकी के बाद जो ईरान अभी धमकी दे रहा है कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे और इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम निशाना बनाएंगे, उसके बाद ईरान को कहीं ना कहीं डर है कि इजराइल फिर से कुछ अटैक कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं ताकि इजराइल का जो हमला है उसको वो डीएक्टिवेट कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी आपके पास आ रहा हूं। अगर टेक्निक वाइज में बात करूं तो हमने देखा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब ईरान ने अभी एयर मिसाइल दागी थी तो उसमें से मैक्सिमम मिसाइल्स और ड्रोन को नष्ट कर दिया था। क्या ईरान टेक्निक वाइज इजराइल के आसपास ठहरता है कहीं? आपको मैं बता दूं कि जो इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है। उसने सब कंट्रीज को दी थी, इनफैक्ट पाकिस्तान को भी दी थी। और जो ईरान का जो सिस्टम है वो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम होता था। तो उसमें जो ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें लैग टाइम बहुत है और उसके पास आयरन डोम इत्यादि जैसी चीज नहीं है जो जिसकी जो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये आपको ये मैं बता दूं कि फ्रॉम द एयर डिफेंस एंगल ईरान जो है इजराइल से बहुत हल्का पड़ता है, पर उसके एयर डिफेंस यूनिट्स बहुत होंगी क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है और उसके पास मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स भी हैं। पर मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स का इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक एरियाज है, लाइक जैसे कि जो बुनाब उनका एटॉमिक रिएक्टर है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था पहले और वो एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हुआ था। तो इस समय ईरान को ये एक बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल, ये वो वक्त आ गया है कि यानी कि अब ताकत का आकलन करने का वक्त आ गया है कि ईरान और इजराइल में कौन कितना ताकतवर है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रफुल्ल बख्शी जी साथ में जुड़ने के लिए, वीएन झा सर और तेजन त्यागी जी, आप तीनों का साथ साथ हमारे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो अब हम ये देखते हैं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं दोनों देशों को, ईरान को भी इजराइल को भी, कौन कितना ताकतवर है और ईरान और इजराइल के बीच में से। अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान का जो रक्षा बजट है, ईरान और इजराइल का रक्षा बजट है 24.2 अरब। ये ईरान का रक्षा बजट है और इजराइल का रक्षा बजट है। और ईरान के रक्षा बजट को अगर मैं देखूं तो सिर्फ 9.9 अरब डॉलर, यानी कि करीब 2.5 गुना का अंतर दोनों के बीच है रक्षा बजट में ईरान और इजराइल के। अब मैं हवाई शक्ति की अगर बात करूं तो 612 प्लेन हैं इजराइल के पास और ईरान के पास सिर्फ 551 प्लेन है, यानी कि मैं फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूं जो हवा में लड़ाई लड़ते हैं। मैं टैंकों की अगर बात करूं तो 2000 टैंक इजराइल के पास हैं। हालांकि इस मामले में जो ईरान है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। युद्धपोत की अगर मैं बात करूं, देखिए युद्धपोत में 64 जहाज इजराइल के पास हैं, 101 जहाज ईरान के पास हैं। और मिलिट्री पावर में एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट इजराइल के पास ज़्यादा है, ईरान के पास एयरक्राफ्ट कम है। बख्तरबंद गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, डिफेंस बजट के मामले में इजराइल बहुत आगे है। लगभग आप समझ लीजिए 2 गुने से ज़्यादा का अंतर ईरान और इजराइल के रक्षा बजट में है। नेवल फ्लीट की बात करूं तो 64 जहाज इजराइल के पास हैं, जबकि एयरक्राफ्ट में इजराइल 21 मानता है। तो बहुत सारी ऐसे जगह टेक्निक वाइज अगर हम देखें और जो हथियार है, एम्यूनिशन है, उसकी क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो इजराइल ईरान से फार आगे है। हालांकि संख्या बल की बात करूं, अगर मैं आर्मी की बात करूं तो हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि ईरान की जनसंख्या इजराइल से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर हम मैन टू मैन फाइट वाली बात करें तो उसमें ईरान इजराइल से आगे दिखता है। लेकिन टेक्निक वाइज ईरान पीछे है, रक्षा बजट के मामले में ईरान पीछे है। और हवाई अगर मैं जेट्स की बात करूं, यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, उस मामले में भी ईरान इजराइल से काफ़ी पीछे है। यानी कि टेक्निक वाइज अगर लड़ाई होती है, क्योंकि जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बिल्कुल एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा भी था अभी हाल में जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो सारे के सारे जो विमान थे, सारी की सारी जो मिसाइल थी उसको नष्ट कर दिया था।